नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आपकी बहन बेटी जिला पंचायत सदस्य करिश्मा राज कश्यप प्रतापगढ़। सर्वप्रथम हम अपने ब्लॉक गौरव प्रथम के समस्त देवतुल जनता जनार्दन का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पे जितने भी हमारे युवा भाई साथी भाई बहन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस माध्यम से तमाम प्रकार से हज़ारों साथी, हज़ारों भाई बहन ने मुझे विश किया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह प्यार दिया, इसके लिए हम आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह आप लोग हमें अपनी बहन समझ करके, बड़ी बहन छोटी बहन समझ करके, अपनी बेटी समझ करके सपोर्ट करते हैं, इसी तरह आप हर एक बहन बेटी का साथ दीजिए, क्योंकि जब आप उनके हौसलों को ज़रा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो अपने आप को और अच्छा प्रूव कर पाएंगे और अच्छा सक्सेस करने की वो भी कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी एक की वजह से हज़ारों बहन बेटियों के सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए। जितने समर्पण औरतों में है, जितने समर्पण एक महिलाओं में होता है, औरतों में होता है, वो समर्पण किसी पुरुष में नहीं होता है। ये बात अलग की है कि कोई कैसे हो जाए तो किसी एक की वजह से सबको नहीं आंकना चाहिए। हमें उसमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें अच्छी दिशा में सोचना चाहिए। और आप लोगों को हम ये भी कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल लाइफ है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कहीं इतना भी ना गिर जाओ कि तुम्हारी वजह से किसी और बहन बेटियों का, महिलाओं का, औरतों का सपना टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। बाकी आप सब समझ सकते हैं मैं ये किस लिए कह रही हूँ। जो ज्योति मौर्य की बात चल रही है, आप सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो ज्योति की मौर्य की अभी बातें चल रही हैं, उसमें एक की वजह से ना जाने कितनी औरतों के चरित्र पर उंगली उठ रहा है, कैरेक्टर पर, जो बिल्कुल गलत है। जो समर्पण एक महिला दे सकती है, जो समर्पण एक औरत दे सकती है, वो समर्पण कोई नहीं दे सकता। एक औरत इतना त्याग कर देती है सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए। कुछ महिलाएं कह रही हैं ना, वो भी चंद व्यूज के लिए कह रही हैं कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल मैटर है, जो भी करे राइट, जो भी करे, लेकिन इतना भी ना करे कि वो पब्लिक में आ जाए। और अगर पब्लिक में आ जाए तो उसका असर बहन बेटियों पर पड़ने लगे और औरतों पर पड़ने लगे और महिलाओं पर पड़ने लगे। आप लोगों को हालांकि जो भी मैटर है, कोई किसी से क्या कैसा रिश्ता है, किसी को पर्सनल लाइफ में जाने का इंटरफियर करने का हक नहीं है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा होता है और पब्लिक भी में आ जाता है ना, तो पब्लिक में आने के बाद वो छिपता नहीं है। और आप यदि ऐसे कहें कि ये पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे, तो आप सरासर आप उसका साइड ले रही हैं और शायद है कि आप खुद ही बढ़ावा दे रही हैं। आप लोग समझदार महिला हैं और समझदार पुरुष भी हैं, और अपने सभी भाइयों से भी हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे, पहले भी हमने कहा है कि आप सब किसी एक की वजह से अपनी औरतों की, अपनी बीवियों की, अपनी पत्नियों की ख्वाहिश को मत छोड़िएगा, मत अधूरा रखिएगा। शायद है कि कोई आपका साथ दे, एक की वजह से सभी के सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए।
इतना मैटर, इतना ये वीडियो वायरल हो रहा है, आलोक ज्योति, आलोक ज्योति। बेशक आलोक ने अगर अपनी सच्चाई छिपाई हो कि हम सफाई कर्मी थे, सफाई कर्मी नहीं थे, एक ग्राम पंचायत के थे, कुछ भी थे, लेकिन अगर वो आने के बाद सफाई कर्मी उन्हें मालूम पड़ा तो साथ तो उन्होंने ही दिया ना, कैसा भी हो, कुछ भी हो। और कुछ लोग कह रही हैं कि यदि वो इतना ही था तो खुद आईएएस की तैयारी किया होता और अब आईएएस की तैयारी कर ले। शर्म करो महिलाओं, तो किस तरह से उसका सपोर्ट किया और आगे बढ़ा। क्या तुम लोग यही सवाल अपने माता पिता से कर पाओगे? हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा आईएएस पीसीएस बने, ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो क्या तुम लोग अपने माता पिता से यही कहोगे कि तुम क्यों नहीं बने, तुम जाके आईएएस पीसीएस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हम क्यों बने? क्या तुम सक्सेस होने के बाद अपने माता पिता को यही जवाब दोगे? ये बिल्कुल गलत है। जब तुम अपने माता पिता को ये जवाब नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते अपने माता पिता से, तो पति है, चाहे माता पिता हो। शादी के पहले अपने माता पिता सब कुछ होते हैं और शादी के बाद अपना पति ईश्वर सब कुछ होता है। इसलिए इस बात को कहते हुए एक बार ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि क्या ये आप अपने माता पिता से कहेंगे कि यदि माता पिता कहेंगे कि हमने ही अपने बेटे को आगे बढ़ाया, वो जाके तैयारी करता। एक आदमी की अगर एक पैसा कमज़ोर हो जाता है ना, पैसे कमी आ जाती है ना, तो औरत कभी एक आदमी के साथ ज़िंदगी अपनी नहीं बिता सकती है। हमेशा हम ये नहीं कहते सभी औरतें ऐसी होती हैं, नहीं, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो अपना पूरी खुशी, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ सिर्फ एक आदमी अपने पति की वजह से अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ त्याग देती हैं। और हम अपने सभी महिलाओं से, सभी बहनों से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग शादी के बाद अपने माता पिता के बहकावे में कभी ना आएं, क्योंकि जो लड़की शादी के बाद अपने माता पिता के बातों में आ जाती है उसका परिवार टूटना निश्चित है। कभी भी शादी के बाद कभी भी अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में बात कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी शिकायत मत कीजिए, कभी बुराई मत कीजिए, क्योंकि वही माँ सास भी होती है और वही सास वही माँ भी होती है। अपनी बेटी को बढ़ावा देकर के उसके ही परिवार को तोड़ देती है, अपनी ही बेटी के परिवार को तोड़वा देती है अपनी बेटी से। और जब वही बहू उसके साथ करतूत करेगी तो सारा गलती बहू पर डाल देती है। इसलिए दोबारा हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि सभी भाई बहन सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, खुद को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे पर विश्वास रखें। ज़रूरी नहीं कि एक ने धोखा दिया हो तो सब धोखा ही देते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए, उनके सारे सपनों को पूरा कीजिए। और इतना फिर से भी हम कहेंगे कि दो के बीच में कभी तीसरे को मत आने दीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी दोस्त को मत आने दीजिए, कभी तीसरे को मत आने दीजिए, क्योंकि जब भी दो रिश्ते के बीच में कभी तीसरा आया है, या जिस तरह से कभी परिवार के बीच में कोई बाहरी इंसान आ जाता है, उस परिवार का खंडन हो जाता है। सेम उसी तरह यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। इसलिए मेरा सपोर्ट लड़कियों का भी है, महिलाओं का भी है, भाइयों का भी है, पुरुषों का भी है। जो गलत करेगा उसके लिए गलत, जो सही करेगा उसके लिए सही। बाकी जय हिंद। आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सादर प्रणाम।